नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है डेवलप एंड प्रमोट पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द चाइल्ड। ठीक है, मतलब कि प्रमोट करो या डेवलप करो पॉजिटिव रिलेशनशिप किसके साथ, बच्चों के साथ। तो इसमें फर्स्ट आता है चाइल्ड ग्रोथ माइलस्टोन। एज ए केयर टेकर यू नीड टू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑफ चिल्ड्रन एट वेरियस एजेस। मतलब केयर टेकर के हिसाब से तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि टू एक्सपेक्ट ऑफ चिल्ड्रन एट वेरियस एजेस, उनके अलग अलग एजेस में उनको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। द फॉलोइंग लिस्ट विल गिव यू सम गाइडेंस। ये कुछ लिस्ट बता रहे हैं जो कि तुम्हें गाइडेंस देंगी, बट इट इज़ नॉट इंक्लूसिव। ये इंक्लूसिव नहीं है, सारी चीज़ इसमें कवर नहीं हुई है। कह रहे हैं चिल्ड्रन वारिड वाइडली इन देयर एबिलिटीज़। चिल्ड्रन है जो वारी मतलब डिफरेंट हो सकते हैं, वाइडली इतना बड़ा वो सब कुछ है, इतना सब कुछ इसके अंदर आता है, अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से वो अलग अलग हो सकते हैं। नोइंग हाउ टू प्ले विद देम, ये चीज़ जानना कि उनके साथ कैसे खेल सकते हैं। एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट विल हेल्प यू कीप देम सेफ एंड हैप्पी, और ये तुमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तुम कैसे उनको सेफ रख सकते हो और खुश रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने फर्स्ट बताया है टोडलर्स। टोडलर्स किनको बोला जाता है, जो कि 1 से 3 साल तक के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इन्होंने बताया हुआ है स्टार्ट हेयर से लेके यहाँ तक। जस्ट अ मिनट, 1 साल से ही शुरू हुआ है पहला कि टोडलर्स 1 to 3 years दे नैप फ्रीक्वेंटली। नैप मतलब होता है सोते हैं, वो क्या, दे नैप फ्रीक्वेंटली, टाइम टू टाइम सोते रहते हैं। दे स्नैक फ्रीक्वेंटली मतलब कुछ ना कुछ उनको थोड़ी थोड़ी देर में खाने को चाहिए। ठीक है, दे आर इनटू एवरीथिंग, वो सारी चीज़ उनको चाहिए। सारी चीज़ में वो मिलेंगे तुम्हें। अगर तुम कुछ खा रहे हो उनको खाने को भी चाहिए, तुम खेल रहे हो खेलना भी चाहिए, सो रहे हो सोना भी चाहिए, बाहर जा रहे हो बाहर भी जाना चाहिए, तुम पढ़ रहे हो तो वो किताबें फाड़ेंगे, सारी जगह तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, दे से नो ओपन, कुछ चीज़ों में भी तुम्हें ना भी करेंगे। दे बिगिन टॉयलेट ट्रेनिंग, और यहाँ से उनकी क्या स्टार्ट होती है, टॉयलेट ट्रेनिंग उनको तुम दे सकते हो। ठीक है, दे वॉन्ट टू डू वट दे वॉन्ट टू डू, वो वही करते हैं जो चीज़ उनको करना अच्छा लगता है या जो वो चीज़ वो करना चाहते हैं। दे नीड कॉन्स्टेंट सुपरविजन, इनको हमेशा सुपरविज़न की ज़रूरत है, क्योंकि ये कब चोट खा जाएँ, क्या इनको प्रॉब्लम आ जाए, कुछ नहीं पता लगता। ठीक है, इसके आगे है दे में लाइक कडलिंग। कडलिंग इनको पसंद होती है। कडलिंग मतलब ये होता है, कडलिंग मतलब कैसे बताऊँ मैं, जैसे कि हग करना, किसी को हमेशा हग करके रखना, चिपके रहते हैं एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से मतलब अपने माँ बाप से ज़्यादा इनको ये चीज़ पसंद आती है। दे इनिशिएट प्ले, ये खेलना शुरुआत करते हैं, इस टाइम पे खेलना शुरू करते हैं ये। दे लाइक हाइड एंड सीक एंड गैसिंग गेम्स, ये इनको क्या पसंद होता है इस टाइम पे, हाइड एंड सीक खेलना पसंद करते हैं, छुपन छुपाई, एंड गैसिंग नेम्स, और किसी का नाम बताना, जैसे किसी का कुछ भी नाम हो, कुछ बताना, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, तो उनको नाम उसका गैस करना उनको पसंद होता है। दे में ओफन सीम टू नॉट बी लिसनिंग, इस टाइम पे कुछ चीज़ ऐसे करते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे इनको सुन नहीं रहा, जानबूझ के अवॉइड करते हैं ये। ठीक है, दे बिगिन टू स्पीक, बोलना ये सीखते हैं। दे विल यूजुअली डू वट यू वॉन्ट डन विदाउट ए फ्यूज़, दे विल यूजुअली डू वट यू वॉन्ट। अच्छा, ये मतलब कि वो चीज़ें करते हैं जो चीज़ें तुम इनको मना करो तो वही उनको भी चीज़ें करते रहते हैं। ठीक है, प्री स्कूलर्स हो गए 3 से 5 साल के बच्चे। दे आर इन द वाई स्टेज, वाई स्टेज मतलब कि क्यों। ठीक है, इसमें लिखा है नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव इमेजिनरी प्लेमेट्स, मतलब ये अपने हिसाब से अपने ही प्लेमेट्स बनाते हैं। ये इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, असल में होते नहीं है, अपने हिसाब से बनाते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई बोतल रखी है, समझते हो कि मेरा फ्रेंड है, उसके साथ अब मैं ऐसे करके ऐसे खेलूँगा, उसको ऐसी पिटाई करूँगा। ठीक है, इमेजिनरी अपने हिसाब से बनाना। दे लाइक टू थिंक दे आर इन चार्ज, ये क्या अपने आप को समझते हैं कि भाई ये इन चार्ज है किसी भी चीज़ के, कि भाई ये सबसे बड़े हैं, इनके नीचे सारे हैं, और ये जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा सबको मानना पड़ेगा। दे शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन, इनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।
दे मे रिक्वायर कंफर्टिंग और डिस्ट्रैक्शन व्हेन पेरेंट्स लीव। अच्छा, ये लिखा है दे मे रिक्वायर कंफर्टिंग और डिस्ट्रैक्शन। जब इनके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं तो फिर इनको क्या कंफर्टिंग की ज़रूरत होती है, या फिर ये डिस्ट्रैक्शन उनको हो जाती है कि भाई मुझे किसी न किसी का उसका सपोर्ट चाहिए, मुझे कोई देखता रहे। ठीक है, दे आर वेरी एक्टिव एंड रिक्वायर केयरफुल सुपरविजन। इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं उस टाइम पे, और उनको इसीलिए क्या एक्स्ट्रा केयरफुल सुपरविज़न की ज़रूरत होती है। दे स्लीप लेस बट नीड रेस्ट पीरियड्स। सोते कम है ये, पर लेकिन इनको थोड़ी थोड़ी देर में थकान हो जाती है, तो इसीलिए रेस्ट करते रहते हैं। दे कैन ड्रेस एंड फीड देमसेल्व्स। ये अपने आप कपड़े पहन सकते हैं और अपने आप ही खाना भी खा सकते हैं। दे स्पीक इन सेंटेंस। अब ये पूरा पूरा सेंटेंस बोलने लग जाते हैं इस टाइम पे। दे लाइक टू बी प्रेज्ड। इनको प्रेज़ करना, प्रेज़ मतलब शाबाशी देना, किसी भी चीज़ के लिए हतोत्साहित करना कि भाई हाँ तुमने बहुत अच्छा काम करा। इनको चीज़ें पसंद होती हैं इस टाइम पे। दे आर मोर इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट मतलब कि अपने आप कोई भी काम करना ये सीख जाते हैं। दे ऑफन डू नॉट वांट टू गो बेड। ये मतलब कि जल्दी से ना बेड पे जाके सोना नहीं चाहते हैं। दे मे हैव ए बेड टाइम रिचुअल। इनको बेड टाइम रिचुअल की ज़रूरत होती है। बेड टाइम रिचुअल मतलब स्टोरी वगैरह सुनाओ इनको, कुछ मर्जी बताओ कि भाई हाँ तुम्हें इस टाइम पे सो जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, दे आर नॉट कम्प्लीटली टॉयलेट ट्रेंड। पर लेकिन ये अभी तक ना पूरे अच्छे से टॉयलेट ट्रेंड नहीं होते हैं, मतलब कि अपने आप जाके करके साफ़ कर सकें। ऐसे इनकी अभी इतने बड़े नहीं हुए होते। ठीक है, दे में हैव बैड ड्रीम्स और फियर। इसीलिए कई बार ये इनको इसमें नेक्स्ट में है कि कई बार रात में गंदे सपने लेते हैं और डर जाते हैं। एंड नीड टू बी कम्फर्टेड अंटिल दे गो बैक टू स्लीप। और जब तक ये दोबारा सो जाते हैं इनको कम्फर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि इनके पेरेंट्स से मिलती है। ठीक है, दे कैन मेक ए गेम ऑफ टास्क दैट नीड टू बी डन। और इनको ऐसे ऐसे छोटे छोटे टास्क देने चाहिए जो कि आसानी से हो जाएं, ताकि इनको ये लगे कि काम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्कूल एज। स्कूल एज चिल्ड्रन जो कि 6 से 11 साल के होते हैं, मतलब ये स्कूल जाना शुरू कर दिया उन्होंने अच्छे से। दे आर यूजली द मोस्ट चैलेंजिंग। ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बच्चे होते हैं। दे आर डेवलपिंग मैनी इंटरेस्ट। ये कई सारी चीज़ों में इंटरेस्ट पैदा कर लेते हैं। दे एंट्रेड दैट्स नॉट फेयर स्टेज। ये इस टाइम पे आ जाते हैं कि ये सही नहीं है। दैट्स नॉट फेयर की हिंदी बनेगी ये सही नहीं है। इस फेज पे आ जाते हैं कि किसी भी चीज़ का डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, दे लाइक टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाते हैं कि भाई मेरे को काम बोल रहा है तो मेरे को ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सोचने लगते हैं ऐसा ऐसा कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट आता है दे एंजॉय एक्टिविटी सच एज मेकिंग। ये कैसी कैसी एक्टिविटी अच्छी पसंद करते हैं। पॉपकॉर्न बनाना, गेम्स खेलना, क्राफ्ट्स करना। क्राफ्ट्स मतलब होते हैं ना छोटे छोटे क्राफ्ट्स बना के कुछ ना कुछ बनाना। ठीक है, दे लाइक टू टॉक अबाउट देयर इंटरेस्ट। इनको वही चीज़ पसंद, जो चीज़ इनको पसंद है सिर्फ उसी के बारे में बात करना पसंद करते हैं ये, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठीक है, दे मे नॉट वांट ए केयर टेकर। इनको इस एज में केयर टेकर की ज़रूरत नहीं होती है। ये चाहते हैं कि ना हो पर लेकिन होनी चाहिए। ठीक है, दे मे बी जेलस ऑफ द टाइम एंड अटेंशन गिव टू यंग चिल्ड्रन। इस टाइम पे क्या होता है, इन बच्चों को जेलसी हो जाती है। अगर घर में कोई छोटा बच्चा है उसको ज़्यादा अटेंशन देने लगते हैं तो उसके बाद ये वाले एज के बच्चे हैं जो क्या हो जाते हैं, जेलसी हो जाते हैं कि भाई मुझे कम टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, दे नीड डेफिनेट प्लान्स फॉर अम्यूजमेंट। मतलब कि इनको ज़रूरत होती है डेफिनेट प्लान्स की, जो कि आराम से किया जा सके, उसका पहले प्लान बना लेना चाहिए। और फिर आगे स्टार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन। इट इज़ ट्रू दैट ऑल पीपल आर अलाइक इन सम आस्पेक्ट। मतलब ये कह रहे हैं कुछ चीज़ों में, कुछ तरीक़ों में सभी ह्यूमन क्या हैं, एक जैसे हैं। एंड ऑल द पीपल आर डिफरेंट इन अदर एस्पेक्ट। और कुछ आस्पेक्ट्स में बिल्कुल पीपल्स हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। द वेज दैट चिल्ड्रन एंड ऑल पीपल आर अलाइक हैविंग टू डू विद द फैक्ट। तो इसीलिए कुछ चिल्ड्रन और कुछ पीपल हैं वो लाइक मतलब कि पसंद करते हैं हैविंग टू द फैक्ट, टू डू विद द फैक्ट दैट दे आर नंबर्स ऑफ द ह्यूमन रेस। क्योंकि वो क्या है, ह्यूमन रेस के एक नंबर्स में से कुछ हैं। ये नंबर्स मतलब जैसे कि मैं हूँ तो मैं भी हूँ, तो ह्यूमन रेस का एक नंबर ही। ठीक है, वही वाली बात कर रहे हैं। एज मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन रेस, एक मेंबर होने के नाते ह्यूमन रेस का, पीपल आर वेरी स्पेशल बीइंग्स। जो इसीलिए जो पीपल हैं वो क्या हैं, एक स्पेशल बीइंग्स हैं।
चिल्ड्रन ऑल हैव द सेम बेसिक नीड ऑफ, इसीलिए बच्चों को भी कुछ बेसिक नीड्स जो कि सबको जरूरत पड़ती है वही उनको भी पड़ेगी, जैसे कि किसकी, फूड की, वाटर की, क्लोथिंग की, शेल्टर की एंड केयरिंग रिलेशनशिप की। मतलब फूड मतलब खाना, वाटर मतलब पानी, क्लोथिंग मतलब कपड़े, शेल्टर मतलब घर, जिसकी शेल्टर मतलब होता है वैसे छत, तो जिसकी छत होगी मतलब घर होगा, एंड केयरिंग रिलेशनशिप, और उनको प्यार करने वाले रिलेशनशिप, ठीक, केयर करने वाले। मैनी थिंग्स कंट्रीब्यूट टू द वेज दैट चिल्ड्रन आर डिफरेंट, कुछ चीज़ें कंट्रीब्यूट करने के बाद ही कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अलग बिहेवियर हो जाता है उनका। द प्लेसेस वेयर दे ग्रो अप कैन क्रिएट डिफरेंसेस, जो बच्चे जहाँ पर बड़े होते हैं उस जगह का बहुत फ़र्क पड़ता है, जिससे उनके अंदर कुछ कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं। इन द वे दे टॉक एंड द हैबिट्स ऑफ द एवरीडे लाइफ, किस किस चीज़ में, कि वो बात कैसे करते हैं और उनकी हैबिट्स क्या है पर डे की। अब जैसे अब इसमें ही लगा लो, जैसे कि कुछ बच्चे जो सरकारी स्कूल में जाते हैं उनका लगा लो, और कुछ बच्चे जो प्राइवेट के अच्छे स्कूल में जाते हैं उनके डिफरेंसेस लगा लो। जो सरकारी स्कूल में जाता है उसको सही से अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में भी देना नहीं आएगा, पर लेकिन जो इंग्लिश स्कूल में अच्छे स्कूल में जाता है वो इंग्लिश में अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन तक दे सकता है। जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जो कि अभी 5 ईयर्स के आसपास के बच्चे हैं, 5-6 साल के बच्चे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनमें इतना डिफरेंस है, ठीक है। अदर डिफरेंसेस मे बी ड्यू टू पर्सनस जेंडर और एज, और कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं किसके, आदमी के जेंडर पे और उसकी एज पे। जेंडर मतलब कि वो लड़का लड़की है उस पर डिपेंड करता है, या फिर कितना बड़ा छोटा है। द साइज ऑफ द पर्सनस, और ये किस किस चीज़ पे, वो आदमी की फैमिली के, उसकी फैमिली इनकम कितनी है, देखो आ गया ना, फैमिली हैबिट्स क्या क्या है उसकी, फैमिली का एटीट्यूड क्या है, कैन मेक ऑल डिफरेंसेस इन पीपल, ये सारी चीज़ें मिलके एक आदमी को अलग बनाती हैं। बट एवर द डिफरेंसेस ऑल चिल्ड्रन एंड पीपल नीड टू बी एक्सेप्टेड एंड लव, कुछ भी डिफरेंसेस रहें पर सभी बच्चों को क्या ज़रूरत होती है किसकी, प्यार की। वी गेट द अपॉर्चुनिटी एवरी डे टू शो काइंडनेस एंड केयर फॉर अदर्स, इसीलिए हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उनके साथ प्यार से बात करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अब। ओके बाय।